नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट ने राहत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। हालांकि वाकई ये झटका है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट ने जो उनकी सजा को सस्पेंड किया और उनको बेल दी थी, उस पर रोक लगाई है। लेकिन इसको फौरी रोक कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी नोटिस जारी किया गया है और कुलदीप सेंगर इस बाबत जवाब देंगे और उसके बाद कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा। लेकिन इस बात पर हंगामा क्यों मचा? क्या सवाल कई उठे, जैसा क्या अगर कोई सजा याफ्ता हो और अगर उसकी तरफ से हायर कोर्ट में अपील की जाए लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो क्या हीनियस क्राइम में या नॉन हीनियस क्राइम में आरोपी को जमानत नहीं मिलती? इसका जवाब है मिलती है। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त का मैं आपको वाकया जिक्र करना चाहूँगा। वो एक हत्या के मामले में अभियुक्त था। हालांकि अभी मामला विचाराधीन है। 5 से 6 साल वो जेल में रहा, लेकिन अब उसको बेल मिल गई और सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी। सवाल ये उठता है कि जब मर्डर के केस में बेल मिल सकती है और सज़ा कुछ वक्त के लिए सस्पेंड की जा सकती है, तो फिर रेप केस में ऐसा क्यों नहीं सकता? कुलदीप सेंगर 7 साल से ज़्यादा की सज़ा काट चुका है। ये दलील मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, ये मेरा विचार नहीं है, ये दरअसल कुलदीप सेंगर के वकीलों का कहना था। और यही वजह थी कि हाई कोर्ट ने उसकी सज़ा को सस्पेंड किया और ये कहा कि आरोपी 7 साल से ज़्यादा जेल में बिता चुका है, जो मिनिमम पनिशमेंट है वो पूरी कर चुका है। ऐसे में अपील जब डिसाइड होगी तब तक सज़ा को सस्पेंड किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो जेल से बाहर नहीं है। क्यों? क्योंकि कस्टोडियल डेथ के केस में उसको ऑलरेडी सज़ा मिली हुई है और वो जेल में। तो ये कहना कि आरोपी जेल से बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने हंगामा मचा। इंडिया गेट पर पीड़िता की तरफ से प्रदर्शन किया गया। इसके बाद सीबीआई ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ एक अर्जी लगाई। अब इस पर आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि तब तक स्टे दीजिए और इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। मेरिट पर अभी कोई डिस्कशन नहीं है, सिर्फ डिस्कशन इस बात का है कि क्या ऐसी परिस्थिति में आरोपी को बेल दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। अब आ जाते हैं इस केस की मेरिट पर। आपको बता दूं 2017 का ये मामला है उन्नाव का, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद 2019 में इसमें सज़ा हुई और ये कहा जा रहा है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद जैसे ही चार्ज फ्रेम हुआ, बड़ी जल्दी ये केस इसका निपटारा हुआ और इसके बाद सज़ा हुई। 2020 में हाई कोर्ट में मामला जाता है और 5 साल तक ये लंबित रहता है अपील। और तब हाई कोर्ट ये आधार बनाता है कि चूंकि मामला लंबित है, चूंकि अपील लंबित है और ऐसे में आरोपी बेल के लिए एंटाइटल है, इसलिए बेल दी जाती है। अब सवाल ये उठा कि 4 महीने के अंदर, अगस्त में आप सोचिए चार्ज इसमें फ्रेम्ड हुए थे 2019 में और दिसंबर में इसमें कन्विक्शन हुई थी। यानी इतनी जल्दी कन्विक्शन हुई, 25 लाख का फाइन भी किया गया। तो फिर आखिर हाई कोर्ट में इतने वक्त तक क्यों लंबित रहा है मामला? देखिए, हाई कोर्ट में सिर्फ एक मामला नहीं है, हज़ारों मामले हाई कोर्ट में पेंडिंग है और ऐसे में सभी को सुनने का मौका आता है। लेकिन एक डेट्स फिक्स होती हैं, क्योंकि कई सारे केसेस पेंडिंग हैं तो प्रायोरिटी पर कई सारे केसेस सुने जाते हैं। कई बार छुट्टियां भी आती हैं बीच में जजेस की, तो कई बार केसेस की लंबी डेट्स पड़ती हैं, जिसकी वजह से, और कई बार कुछ टेक्निकल रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से सुनवाई डिले होती है। आपको बता दूं, सिर्फ एक यही मामला है। ये भी पता चला कि पीड़िता के पिता की भी जो कस्टोडियल डेथ हुई, उसमें भी को एक्यूज थे कुलदीप सिंह सेंगर, यानी परिवार के पीछे पड़ा हुआ था। बेटी के साथ रेप किया, पिता की हत्या में शामिल कस्टोडियल डेथ में। इसके अलावा इनकी 2 रिश्तेदारों का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पीड़िता भी बच गई थी, उन दोनों रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। ये भी एक मामला है। ये भी कहा जाता है कि ऐसे कुछ और भी मामले हैं जिसमें पीड़िता के चाचा, ये कहें कि रिश्तेदार को भी जेल जाना पड़ा। यानी पिता की मौत हुई, खुद रेप पीड़िता। इससे ये बात साफ हो रही है कि परिवार और कुलदीप सेंगर के परिवार के बीच अदावत पुरानी है। 2002 से अदावत शुरू होती है, जब ये पंचायत चुनाव हुए थे, तब कुलदीप सिंह सेंगर का परिवार लड़ा था। शुरुआत में कहा जाता है कि पीड़िता के चाचा, ताऊ और दूसरे रिश्तेदार कुलदीप सिंह सेंगर के साथ थे, लेकिन एक वक्त ऐसा है जब कुलदीप सिंह सेंगर ने उनसे किनारा कर दिया और उसके बाद ये अदावत शुरू हुई। और आप सोचिए इसका हश्र क्या हुआ। 2002 से लेकर 2017 में
लड़की ने ये आरोप लगाया, उसने आत्मदाह की कोशिश भी की। जब उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद मामला दर्ज हुआ, कोर्ट में केस आया, 4 महीने के अंदर जजमेंट आया। यानी बहुत लंबा, एक तरह से कहा जाए, प्रताड़ना झेलनी पड़ी पीड़िता। न सिर्फ उसके साथ रेप हुआ, बल्कि उसके पिता की हत्या कर दी गई। इसके अलावा उसके रिश्तेदारों को जेल जाना पड़ा। तो ऐसे में ये भी सवाल उठा कि क्या रसूखदार परिवार कानून को अपने हाथ में ले सकता है? क्या कानून उसके लिए बौना साबित हुआ? ये ऐसे तमाम सवाल उठे। लेकिन अब जाकर इस मामले में जब सज़ा सस्पेंड की गई हाई कोर्ट की तरफ से, तो बवाल ज़्यादा हुआ। अब ऐसे में देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख होता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पक्ष यानी कुलदीप सेंगर से कहा है कि अपना जवाब दाखिल करें। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आरोपी की सज़ा को सस्पेंड जो किया था हाई कोर्ट ने, उस फैसले को बदलती है? और अगर ऐसा होता है तो फिर जेल में रहना पड़ेगा। जेल में तो वो ऑलरेडी हैं, लेकिन चूंकि ये कहा जाता है कस्टोडियल डेथ में उसे 10 साल की सज़ा हुई, ऐसे में 7 साल से ज़्यादा वो जेल में बिता चुका है। अगर अपील पेंडिंग रही रेप केस की तो 2-3 सालों में बाहर आ सकता था। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस केस में जो हाई कोर्ट का फैसला है वो ठीक नहीं। खैर, सुप्रीम कोर्ट का रुख देखना होगा कि वो इस बाबत क्या सोचता है। आप सोचिए, परिवार ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी। ये पॉलिटिकल राइवलरी यानी राजनीतिक रंजिश से चलता हुआ रेप, मर्डर, एक परिवार का खात्मा ही नज़र आ रहा है इस पूरी घटना से। ये भी इस घटना ने बताया कि सिस्टम न्याय मिलने में कितनी देरी होती है। इस पूरे घटनाक्रम ने ये भी बताया कि अगर कोई बलशाली हो यानी पावरफुल हो, नेता हो, तो इंसाफ मिलने में कितनी देरी होती है। और इसने ये भी बताया कि उसका अंजाम क्या होता है। हो सकता है कुछ केस इत्तफाकन हुए हों, एक्सीडेंट से लेकर और तमाम और चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी लग ही रही है कि वो इत्तफाकन नहीं थी। यही वजह थी कि कस्टोडियल डेथ में आरोपी को सजा हुई, यानी कुलदीप सेंगर को। ये किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। आप ये पूरा मामला अगर देखेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने कोशिश की आपको बताने की कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में, कैसे इस परिवार में अदावत हुई थी, कैसे कैसे रेप की घटना हुई, कस्टोडियल डेथ हुई, एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद मीडिया की सुर्खियाँ बना, खुद पीड़िता को आत्मदाह की उसने कोशिश की और अब जाकर हाई कोर्ट का फैसला आया। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका इंतजार करूँगा। धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर